यूपी में इस वक्त राजनीतिक पारा गर्म है। लगातार मजदूरों पर सियासत जारी है। इन सब मुद्दों पर बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य का कहना है कि कांग्रेस 2022 और 2024 के चुनाव के लिए अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने में लगी हुई है। प्रियंका गांधी इसलिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा फोकस कर रही हैं क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जगह को वापस पाना चाहती हैं। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में बसों पर लगातार राजनीति जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार जवाब दे रही है, राजस्थान सरकार सवाल पूछ रही है, लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं जो श्रमिकों के मन में आस बंधी थी वो बंधी की बंधी रह गई है। लेकिन इस दौरान जो बसें 1000 बसें जो कांग्रेस देने का वायदा कर रही थी, जो लाकर उसने खड़ी भी करी थी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बताया गया कि वो बसें फिट नहीं थी। और उसके बाद जो बसों का किराया भेजा गया करीब 36 लाख का, 19 लाख का डीजल जो उसकी रसीद जो भेजी गई है, ये कितना सही है कितना सही नहीं है, इस पर ज्यादा बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य जी। मैम, कांग्रेस जो अब बिल भेज रही है, पहले उसने बस भेजी, बस उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाई क्योंकि कई सारी डिफॉल्ट चीजें जो थी वो सामने निकल कर आई थी। उसके बाद अब बिल्स आए हैं, 36 लाख का, 19 लाख के डीजल का बिल आया है। कितना सही है इस वक्त जब ये महामारी से हमारा पूरा देश लड़ रहा है? देखिए, कांग्रेस तो शुरू से ही इस देश को, हम तो कहते हैं, दीमक की तरह से खाने का काम कर रही थी। अगर आज हम इस महामारी के दौर में भी राजनीति कर रहे हैं तो इससे शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है। अगर कांग्रेस को मदद करना ही था, मदद के लिए हाथ बढ़ाना ही था, तो उन्हें मदद करना चाहिए था। जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां पर ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए थे जो देखने को मिले हैं। और रही बात बिल की, तो जिस तरह से बसों का लिस्ट सबके सामने आ चुका है, पूरी देश देखा है कि 1000 जो बसों की लिस्ट थी वो किस तरह की बसें थी और कितनी बसें थी, वो सब ने देखा है। निश्चित तौर पे ये बिल भी उसी का एक हिस्सा है। इसका भी सच एक दिन सबके सामने उजागर होगा। और सच ही नहीं बल्कि इसी के माध्यम से कांग्रेस का भी दोहरा जो चेहरा वो दिखाने का काम करती है, उसका असल चेहरा भी इस देश को दिखाई देगा। कोटा से जो छात्र आए थे उनका जो बसों का किराया था, डीजल का किराया था, वो भेजा गया वहाँ से, उत्तर प्रदेश सरकार ने वो वापस कर दिया। जो बिल था, जितना अमाउंट था, सारा पे हो चुका है। उसके बाद आज भी एक वीडियो हुआ सामने आया है कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कुछ श्रमिकों से बात करी थी, आज वो वीडियो सामने आया और लगातार सोशल मीडिया के जरिए, पत्रों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के झूठ को उजागर करेंगे, इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं। इस पर क्या है आपका पक्ष और पार्टी का पक्ष? देखिए, वीडियो की जहाँ तक बात है, राहुल गांधी जी के वीडियो आपने भी देखा होगा, हमने भी सुबह देखा उस वीडियो को। उस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनिए तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जबरदस्ती श्रमिकों से कुछ उगलवाना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आप क्या करते? अच्छा, ये हो, अगर सरकार ये कर देती तो क्या करते? जनता या मजदूर इस वक्त जान रही है कि किस स्थिति से हम सब गुजर रहे हैं, किस तरह हम एडजस्ट कर सकते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि श्रमिक उन्होंने यहाँ तक ये भी बोला कि अगर एक बार में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया होता तो हम लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन शायद पहले से इतनी स्थितियों का अनुमान नहीं था कि किस तरह होगा। लेकिन मोदी जी ने फिर भी समय रहते लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से आज हमारे देश में आंकड़ा बहुत कम है। नहीं तो अगर समय पर वो निर्णय नहीं लेते तो आज हमारे यहाँ भी हाहाकार मचा होता। लेकिन आज हम उससे बहुत हद तक बचे हुए हैं। उसकी दिन सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मोदी जी को जाता है, जिन्होंने समय रहते निर्णय लिया। इसलिए उन्हें भी मैं, राहुल गांधी जी से भी मैं चाहूँगी कि इस दौरान लोगों के बीच में जा कर के लोगों को भड़काने का काम ना करें, क्योंकि अगर श्रमिक प्रदेश में आ रहा है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है कि हर तरह से व्यवस्था करके, अगर दूसरे प्रदेशों में थे तब भी उत्तर प्रदेश की सरकार वहां पर उन लोगों के लिए व्यवस्था कर रही थी रहने खाने की, और आज अगर प्रदेश में वापस ला रही है तो वो भी प्रदेश की सरकार ला रही है। तो ऐसे समय पर ऐसी घिनौनी हरकत करके अपने चरित्र को उजागर करने का काम ना करें, अपने संस्कारों को दिखाने का काम ना करें। इसी में मेरा एक सवाल ये है कि आप कह रही हैं श्रमिकों को लाया जा रहा है, कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी श्रमिकों को लाने ही वाले थे, इसलिए बसें लगाई थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर 420 का मामला लगा दिया गया, जमानत ना हो सके उनकी। कितना सही है? कांग्रेस सरकार जब सत्ता में रही तब कुछ नहीं कर पाई, तो आज सत्ता में ना होकर के वो क्या कर सकती है, ये उसका अनुमान वो खुद लगा सकती है। लगभग 70 साल तक इस देश में राज किया उन्होंने, क्या किया?
अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज जो गरीब मजदूर परेशान है वो गरीब मजदूर परेशान नहीं होता। गरीबों के लिए हम काम करेंगे, गरीबी मिटाएंगे का नारा दे करके कांग्रेस हमेशा सत्ता में आती रही, लेकिन गरीबी जस की तस बनी रही, बल्कि उससे बुरी दशा में जा चुकी है। तो उसकी देन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार है। आज भी वो सिर्फ और सिर्फ 2022 और 2024 को निशाना बनाए हुए है, उसका मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी सांसद संघमित्रा मौर्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 और 2024 का लक्ष्य है कांग्रेस की निगाहों में, इसीलिए इस मुद्दे को उठाकर लगातार राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। और असल में अगर मजदूरों के लिए कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम न्यूज़।